बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें नेट वर्थ मेथड का एक क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा और आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम कन्वर्जन मेथड सीखेंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फिगर्स दिए गए हैं और कौन कौन से आइटम मिसिंग है, और फिर वो मिसिंग आइटम तलाश करके हम लोग अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। मिस्टर एसन कोई शख्स है, इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था 81,500 से। तो बिज़नेस जितने पैसों से स्टार्ट किया जाता है वो उस बिज़नेस का क्या कहलाता होता है? ओपनिंग कैपिटल कहलाता होता है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, हमें फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। फॉलोइंग आर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ ईयर। ये साल के आखिर पर ये एसेट्स दिए गए हैं, ये लाइबिलिटीज़ दी गई हैं। अच्छा, एसेट्स कितने हैं? लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स और कैश एट बैंक है। इसके अलावा बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिटर, ये लाइबिलिटीज़ है। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया गया। क्लोजिंग कैपिटल हम इन फिगर्स को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में पुट करेंगे और वहाँ से हमें बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर ही विदड्रॉन, उसने निकाले हैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए 250 पीएम पर मंथ। तो हम 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये 3000 पर ईयर बन जाएंगे। एंड गुड्स और कुछ चीज़ें भी निकालेंगे 1500 की। तो इसकी ड्राइंग्स जो बनेंगी वो बनेंगी 3000 और 1500 मिलकर 4500 की ड्राइंग्स बनेंगी। ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन है 50,000 का, और डेप्रिसिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी को 10% से। तो आइए चलते हैं हम लोग इसकी पहले स्टेटमेंट बनाते हैं अफेयर्स, और फिर वहाँ से हम लोग स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इधर शुरू करते हैं। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एसन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन ईयर नहीं बताया हुआ, एज ऑन ईयर एंडेड लिख लेंगे, खाली जगह छोड़ दें। ठीक है जी, एक तरफ एसेट्स लिख लें और दूसरी तरफ लायबिलिटीज। एसेट्स में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, $29,400। प्लांट एंड मशीनरी दी गई है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन भी अप्लाई करनी है। प्लांट एंड मशीन है 48,000 की, इस पे हमने डेप्रिसिएशन अप्लाई करनी है 10%, वो 4,800 बन जाएगी। तो वो हमारे पास आ जाएगा 43,200, ये बाकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है फर्नीचर 8,100। इसके बाद स्टॉक है 28,000। इसके बाद डेटर्स हैं 155,000। इसके बाद कैश एट बैंक है 16,000। ये हमारे टोटल एसेट्स हैं। 3 किस्म की लाइबिलिटीज़ दी गई हैं। बैंक लोन है 50,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं कुछ 40,000 के, और क्रेडिटर्स गिवन है 75,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा। यहाँ पे हमें कैपिटल मिल जाएगा। तो चलिए इनको सबको एसेट्स को ऐड करते हैं। 29,400 इसमें प्लस किए हमने
43,200, फिर प्लस किया 8100, फिर प्लस किया 28,000, फिर प्लस किया इसमें 155,000 और फिर प्लस किया 16,000। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 279,700। ये इधर भी आ जाएगी। इसमें से हम माइनस कर देंगे 50,000 माइनस 40,000 माइनस इसमें 75,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 114,700। ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया। तो ओपनिंग कैपिटल भी है, क्लोजिंग कैपिटल भी है, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स। तो चलिए स्टार्ट करें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर हमें यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, प्रॉफिट या लॉस हुआ इसका। तो ऊपर वैल्यू उसी तरीके से लिखेंगे, ये जिस तरह स्केच में लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एसन। फिर उसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी साल होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम इसका जो फॉर्मेट बनाते हैं वो बनाएंगे। इधर हमारे आ जाएंगे पर्टिकुलर्स या डिटेल्स, और यहाँ अमाउंट आ गई। सबसे पहले हम लिखते होते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने फाइंड आउट किया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से 114,700। इसमें हम लोग ऐड करते होते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमने यहाँ देखा कि इसकी दो किस्म की ड्राइंग्स हैं, कैश भी ड्राइंग्स में हो रही हैं और गुड्स भी ड्रा हो रही हैं। ड्राइंग्स पर मंथ इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3,000 और गुड्स वाली जो है वो 1,500 की हैं। तो ड्राइंग्स इसमें दो तरह की हैं, एक कैश है 3,000 और गुड्स हैं 1,500। तो ये कुल मिला के 4,500 की ड्राइंग्स बनेगी। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। इसमें ऐड की 4,500, तो ये हमारे पास आ गया 1,19,200। इसमें से हम माइनस करते होते हैं एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल हमें क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन होता है और वो है 50,000 का। तो 50,000 को हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर दें 50,000, तो ये आ गया 69,200। इसको हमने एक नाम दे रखा है और वो नाम है एडजस्टेड कैपिटल। ये आ गया एडजस्टेड कैपिटल। और फिर इसके बाद एक स्टेप रह जाता है, और वो आखिरी स्टेप क्या होता है, हमने ओपनिंग कैपिटल लेस करना होता है। इसमें ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन था, हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये स्टार्ट में उसने बता दिया था कि 81,500 से बिज़नेस स्टार्ट हुआ था। तो इधर 81,500 हम इसमें से लेस कर देंगे। तो इसमें से हमने 81,500 लेस किया जब, तो ये 12,300 नेगेटिव में आया। तो इसका मतलब ये लॉस है। तो यहाँ आ जाएगा नेट लॉस ड्यूरिंग ईयर। तो साल के एंड पे ये इसका इतना नुकसान हुआ। तो इस तरीके से हमने नेटवर्थ मेथड को सीखा कि कैसे हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों क्वेश्चन वो सिलेक्ट हुए कि जिसमें दोनों में लॉस आता था, लेकिन ये वो क्वेश्चन थे जिसके अंदर मैक्सिमम आपकी एडजस्टमेंट्स या जो भी घुंडियाँ वगैरह होती हैं वो थी, वो हमने यहाँ पे अप्लाई करके इनको देखा। तो प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। पॉजिटिव में आएगा तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव में आंसर आएगा तो वो लॉस होगा। तो नेटवर्थ मेथड उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें, अपने पास से क्वेश्चंस लें, अपनी बुक में से क्वेश्चन लेके हल करें। जिस क्वेश्चन की ना समझ आए उसकी तस्वीर बनाएं, स्क्रीनशॉट बनाएं, कमेंट्स में पेस्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर बना के आपके साथ शेयर कर दी जाएगी।